देखिए भाई बाइनोमियल थ्योरम। फिर इसके बाद रिवीजन का फेज शुरू कर देंगे, है ना। इसके बाद रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। बाइनोमियल थ्योरम देखिए क्या है। यहाँ पे ऐसा है जैसे कि आपने देखा होगा कि आपको पता है कि a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये होता है। क्या आपको मालूम होगा a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, ये हो गया। अभी 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 अगर पावर बड़ी हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, तो हमें क्या करना होगा? तब लगाते हैं अपन लोग एक बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल जहां पे दो नोमियल है, मतलब दो ए प्लस बी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं ए प्लस बी प्लस सी की बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी ए प्लस बी। बाइनोमियल थ्योरम वो ये बोलती है कि बच्चों a प्लस बी की पावर अगर n है तो इसको आप लिखेंगे एन सी जीरो ए की पावर n, फिर एन सी वन ए की पावर n माइनस बी की पावर 1। अब यहां से क्या होगा, a की पावर डिक्रीज होती जाएगी और b की पावर इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। फिर कितना होगा बेटा, एन सी टू ए की पावर n माइनस टू और b की पावर 2, जैसे कि एन सी थ्री ए की पावर, अरे यार, एन एन सी थ्री ए की पावर n माइनस थ्री बी की पावर 3, ठीक है। तो लास्ट में चलता रहेगा एंड तक एन सी एन ए की पावर 0 और बी की पावर n, लास्ट तक ये रहेगा n तक a की पावर 0 और b की पावर n। यहां आप एक बात समझ सकते हैं, देख सकते हैं। मैं अगर इस फॉर्मूले पे, अच्छा कुछ बातें ये समझ लेंगे, एन सी जीरो बोल लोगे या एन सी एन, दोनों की वैल्यू 1 होगी। जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूं कि 4c0 या 4c4 दोनों ही कितने होंगे 1, 2c0 या 2c2 दोनों कितने होंगे 1। ऐसे ही एन सी एन और एन सी एन माइनस वन, फॉर एग्जाम्पल 4c3 या फिर 4c1, देखो ना ये क्या है, n से एक कम, और ये क्या है nc1, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आती है n, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी 4। सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूले से भी, फैक्टोरियल से, याद है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, है ना। पर कुछ वैल्यू याद कर लो ताकि आपके कम समय में सही काम हो, ठीक। जैसे कि मान लीजिए nc2 और nc n माइनस टू, इन दोनों की वैल्यू होगी n, n माइनस वन, n माइनस टू बाय क्या होगा, ओ n माइनस वन बाय टू, ये इसकी वैल्यू, ठीक है। आपको मान लीजिए 5c2 निकालना है, तो 5 गुणा 4 बट्टे 2 सीधे 10, तो थोड़ा काम बच जाएगा, इससे और कुछ नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। अब देखिए मैं बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके सब करने वाला हूं। जैसे कि मान लीजिए मैं कहता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला प्रूफ कर देता हूं। तो क्या थ्योरम कहती है, 2c0, क्या कहती है बेटा, 2c0 a की पावर 2, 2c0 मतलब nc0 a की पावर n। नेक्स्ट क्या होगा बेटा, nc1 a की पावर n
b की पावर 1। हेलो हेलो, है ना, nc2 a की पावर 0 b की पावर 2। अभी आप देखेंगे तो nc0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। अभी बताया आपको मैंने 1। तो कितना बचा? सिर्फ a का स्क्वायर। nc1 की वैल्यू कितनी होती है? n, अभी तो लिखा है मैंने। nc1 कितना है? nc1 कितना है? n। तो कितना आ गया? कितना आ गया? 2। फिर ab, फिर क्या पूछा आपसे? 2c2 है ना। n भी कितना होता है? 1। वही ncn 2c2 ncn 2c2 है ना। अबे 2c2, अबे ncn या 2c2 ncn 2c2 एक ही बात तो है। ये लगाया ना, nc0 a की पावर n, फिर nc1 a की पावर 1 कम हो गई, b की पावर 1 आ गई। फिर nc2 a की पावर 2 कम हो गई, b की पावर 2 बढ़ गई। अब यहाँ पे पावर 2 ही थी ना मैक्सिमम, तो nc0 a की पावर 2। फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगी? nc1 2 की a की पावर 1 कम कर दो, b की पावर 1 बढ़ा दो। फिर 2c, यही है ना, पहले 0 से लेके कहां तक जाएंगे? n तक, जो पावर होगी वहां तक। तो 0 से कहां तक गए? n तक। तो यहाँ पे a की पावर 0 कितना होगा? 1। ये तो, और 2c2 कितना है? ये कितना आ गया? b का स्क्वायर। तो a प्लस b का स्क्वायर कितना आ गया? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। कोई समस्या? चलो एक और देख लेते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब, सीख ही जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, करते रहेंगे क्वेश्चन। a प्लस बी का होल क्यूब कितना होगा? 3c0, यही होगा 3c0। फिर a की पावर 3। अभी b की पावर कितनी रहेगी? 0 रहेगी। क्या रहेगी b की पावर? 0। प्लस, अब कितना होगा? 3c1। अब a की पावर 1 कम कर दो और b की पावर लगा दो, बढ़ा दो। फिर कितना आएगा? 3c2। अब a की पावर 1 कम कर दो, b की पावर 1 बढ़ा दो। फिर कितना होगा? 3c3। a की पावर 1 कम कर दो, b की पावर बढ़ा दो। खत्म। अभी समझ में आया है ना। अब ये क्या है? nc0 कितना होता है? 1। क्या सिखाया? ncn, ये भी कितना होगा? 1। तो ये 1 हो गया, 1 हो गया। यहाँ लिख दू मैं a क्यूब, यहाँ लास्ट में क्या लिख दो? b क्यूब। अब यहाँ देखो क्या आएगा? nc1 कितना लिखवाया मैंने? n। तो कितना आ गया? n3 a स्क्वायर b। अभी ये कितना है? 3c2 है ना। क्या लिखा मैंने? n, फिर n माइनस 1 अपॉन में 2, कैंसिल हुआ तो कितना आ गया? 3 a b स्क्वायर। यहाँ कितना है? प्लस में b। तो फॉर्मूला पता ही अपन लोगों को। अब पावर 4 देख लेते हैं, अब पावर 5 देख लेते हैं, बल्कि 5 कर लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लीजिए a प्लस बी की पावर 5 क्या है? 5 है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा? 5c0, क्या बेटा? 5c0, a की पावर 5 b की पावर 0। फिर 5c1, एक पावर कम करी, यहां पावर बढ़ा दी। फिर 5c2, एक पावर कम करी, पावर 1 बढ़ा दी। फिर 5c3, एक पावर कम करी, एक पावर बढ़ा दी। फिर 5c4, एक पावर कम करी, पावर 1 बढ़ा दी। फिर 5c5, एक पावर कम करी, एक पावर बढ़ा दी। कोई दिक्कत? पक्का कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या होगा? देखिए nc0 कितना होता है?
1, तो यहां पर आएगा a की पावर 5। NC1 कितना होता है? n। अभी तो सिखाया NC1 कितना होता है? n। तो यहाँ कितना आ गया? 5 a की पावर 4 b। अभी क्या सिखाया आपको मैंने? NC2 क्या सिखाया है? n -1 अपॉन 2 कैंसिल, कितना आ गया? 10 a की पावर 4 b। अब 5C3 देखो, जो वैल्यू 5C2 की होगी वही किसकी होगी? 5C3। अरे सॉरी यार, a क्यूब और कितना b का स्क्वायर। अभी जब आपको आगे समझ में ना आ रहा हो, अब बेसिक फॉर्मूला तो क्या होता है? NCR। क्या लिखा है इसका फॉर्मूला आप लोगों ने? n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अब कितना है? n कितना है? 5, तो 5 का फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। अब यह है 5 का फैक्टोरियल, तो 5 गुणा 4 गुणा 3 का फैक्टोरियल अपॉन में कितना आ रहा है? 2 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। इससे कैंसिल। ये क्या लिखा हुआ है? 2 का फैक्टोरियल, ये 2 आएगा ना, तो 5 इंटू 4 अपॉन में 2। इससे कैंसिल, कितना आ गया? 10। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा? 10 a स्क्वायर b क्यूब। अब आ जाओ किस पे? 5C4 पे। अभी तुम्हें लिखवाया मैंने NC n -1। भाई ये n है, ये इससे एक कम है, इसका भी आंसर कितना आता है? कुछ मैंने याद करवाया ताकि जल्दी आपका आंसर आ जाए, ठीक है? वरना सबको आप सॉल्व ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? तो NC4 कितना आएगा? 5C4 कितना आ जाएगा? 5 कितना आ गया? 5 a इंटू बी की पावर 4। फिर लास्ट में कितना आ गया? b की पावर 5। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना? सब बच्चे फटाफट लिखें, फिर क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज के। चलिए भाई सवाल देखते हैं। हाँ, एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो सब सवाल तो मैं करूंगा नहीं, हर टाइप का एक सवाल करूंगा, बाकी आपको खुद से करना हो। जैसे कि यहां दिया हुआ है 2/2 एक्स माइनस x/2 की पावर 5। साथ में 6 थे, साथ में चलता है। अब इसे करना एक्सपेंड, है ना? तो ये n है, ये a है, ये b है, तो कितना आ रहा है? a माइनस बी की पावर n आ रहा है ना, ठीक है? a माइनस बी की पावर n, तो कितना होगा? NC0 NC0, फिर a की जगह पे कितना है? 2/x, ठीक है? पावर कितना आ गया? 5। अब देखो फिर 5C1 NC1। अब क्या होगा? a की पावर एक कम हो जाएगी और b की पावर बढ़ जाएगी, a की पावर एक कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? 2/x की पावर कितना हो जाएगा? 4। a की पावर एक क्या हो गई? कम। और यहाँ कितना हो जाएगा? -x/2 की पावर 1। इसके बाद फिर कितना होगा? 5C2 कितना बेटा? 5C2, तो 2/x की पावर 3 और -x/2 की पावर 2, सॉरी एक बढ़ेगी ना। फिर 5C3 2/x की पावर कितना बचेगा? 2 और -x/2 की पावर 3। क्या कर रहे हैं? a की पावर घटा रहे हैं और b की पावर को बढ़ा रहे हैं, ठीक है? उसके बाद फिर से कितना होगा बेटा? 5C4 2/x की पावर कितना? 1 और -x/2 की पावर कितना बच्चे? 4, ठीक? फिर प्लस लास्ट में 5C5 2/x की पावर 0
और माइनस एक्स बाय 2 की पावर 5, ये आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बताओ NC0 कितना होता है, तो ये आएगा 2 बाय एक्स की पावर 5, तो 2 की पावर 5 कितना होगा 32, 32 अपॉन में x की पावर 5। फिर 5C1, 5 NC1 क्या लिखवाया आपको मैंने, क्या होता है n, अभी लिखवाया ना, तो NC1 कितना हो गया n, 2 बट्टे इसके पावर 4, 16, 16 अपॉन में x की पावर 4, फिर माइनस x अपॉन में 2। क्लियर है। और देखिए अभी आपको मैंने क्या लिखवाया था, NC2 क्या लिखवाया था, n माइनस 1 बाय 2, तो कितना होगा 5 इंटू 4 बाय 2, ये कितना हो गया 2, कितना आ गया 10, यहाँ आ गया 10, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 अपॉन में x का क्यूब। अच्छा अब माइनस है ना, स्क्वायर है, तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ कितना होगा x स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ गया 4, फिर प्लस, अभी 5C3 भी कितना आएगा 10, अभी सॉल्व किया था मैंने पीछे, ये भी कितना आएगा 10, तो 10 4 अपॉन में x स्क्वायर इंटू माइनस एक्स का क्यूब अपॉन में 8, फिर प्लस, ये क्या है, ये 5C4, मतलब इससे एक कम, तब भी कितना आता है n ही आता है, लिखवाया ना मैंने, NCn माइनस 1 भी कितना आता है n आता है, ठीक है। तो 5C4 भी कितना आएगा 5 आएगा, 2 की पावर 1 थी अपॉन में x था, अब यहाँ कितना है माइनस एक्स की पावर 4, तो कितना हो गया, ये हो गया x की पावर 4 और 2 की पावर 4 क्या होता है 16, फिर NCn 5C5 1, कितना बेटा 1, 1, किसी की पावर 0 पे कितना होता है 1, माइनस, तो माइनस एक्स की पावर 5 हो गया अपॉन में 32, तो थोड़ा अगर मैं इसको साथ में लिखूं तो मेरा जो आंसर फाइनली आ गया 32 अपॉन में x की पावर 5, ये माइनस हो जाएगा माइनस, इससे कैंसिल 8 है ना, तो ये होगा 40 अपॉन में x का क्यूब, यहाँ पे x था पावर 4 थी, कितना आ गया क्यूब आ गया, उसके बाद इससे गया 2, कितना बचा 20 अपॉन में x, फिर इससे गया 2, यहाँ आया 5, ऊपर बचा x, तो माइनस 5x, फिर यहाँ 2 8, तो कितना 5/8 x का क्यूब, ठीक है, फिर कितना होगा माइनस एक्स की पावर 5 बट्टे 32, ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, समझे बात को सब बच्चे, हाँ लिखें से, एक 102 की पावर 5 है ना, तो ठीक है, क्या होगा भाई बेटा ये 100 प्लस 2 की पावर 5, अब अगेन इसको आपने a मान लिया और इसको आपने b मान लिया, कितना होगा बेटा बताओ आप जल्दी से, NC0 a की पावर 0 b की पावर 5, ठीक है क्लियर। उसके बाद अब यार a की पावर, अच्छा तो चाहे इसको a मान ले इसको a मान ले, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 5C0 और 5C5 तो सेम ही आएगा, तो वहां पे इसकी पावर 5 है, मतलब समझ किसी को मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में किसी को मान कोई समस्या, 5C1 100 की पावर 4, 2 की पावर 1, फिर 5C2 100 की पावर 3,
2 की पावर 2, फिर 5c3 100 की पावर 2, 2 की पावर 3। समझ रहे हो ना, a की पावर कम होती जाएगी और b की पावर बढ़ती जाएगी। फिर ऐसे ही 5c4 100 की पावर 1, 2 की पावर 4, फिर 5c5 100 की पावर 0 और 2 की पावर 5। अब देखो nc0 कितना होता है 1, कितना होता है 1, और कितना आएगा 100 की पावर 5। कौन लिखेगा इतना, ऐसे लिख दो, ठीक है। तो 100 की पावर कितना आ गया 5, nc1 n आएगा ना 5, 100 की पावर 4, फिर कितना आएगा nc2 कितना आता है, तो भाई ऐड करके बोल रहा भाई, 10 आएगा, 100 की पावर 3 और फिर 2 की पावर 2 कितना आ गया 4, प्लस 5c3 भी कितना आएगा 10, 100 की पावर कितना भाई साहब 2 और 2 की पावर कितना भाई साहब 3, 5c4 कितना आएगा 5, nc n- अभी तो सॉल्व किया था इससे पहले, कितना आएगा 100 की पावर 1 और 2 की पावर 4 16, 5c5 1 इंटू 2 की पावर 5। बस सॉल्व कर लेना इसको,